मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र PYQ। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से PYQ घटना चक्र। और जो आज हम लोग का पहला टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे संबंधित PYQ हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। इसमें लगभग 52 MCQ है, तो हम लोग छोटा छोटा पार्ट में इसे देखेंगे, जैसे 25-26 क्वेश्चन करके देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इससे पहले ये देख ले क्या नहीं, क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। और ये तो काफ़ी वेरी इजी है, और ऐसे सब क्वेश्चन पहले के समय में आता था, अभी शायद ही ऐसा है। देखिए इसका एनालिसिस है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। जो वास्को डी गामा है सर्वप्रथम भारत कहाँ पहुंचा था, कौन से तट पे? तो कालीकट तट पे, और 20 मई 1498। देखिए 1498 हम सभी लोग को याद है, लेकिन यही डेट के साथ ऑप्शन चारों दे दे तो हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए डेट के साथ हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि आज का एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन थोड़ा लेवल ज़्यादा होते जा रहा है। 1498 सबको पता है, लेकिन वही डेट में फंसा सकता है। तो डेट भी ध्यान में रखने का कोशिश करना है। यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के जो तत्कालिक शासक था जी मोरिन था। कौन था? जी मोरिन। और उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली वासियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप एवं हुगली बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। जो पुर्तगाली लोगों का जो व्यापारिक कोठा था कहाँ कहाँ था? कालीकट, गोवा, दमनदीप, हुगली, ये सभी में स्थापित था। 1505 ईस्वी में अल्फांसो द अल्मोड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बने। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन से? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क नहीं, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। और ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मोड़ा लाए हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया है? अल्मोड़ा लाया है, जिसे वाटर सी के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में बोले तो नीला पानी का प्रतिपादन किसने किया है? ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता था। अल्मोड़ा। और फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा कौन है? प्रथम पुर्तगाली वायसराय। और ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया है? अल्मोड़ा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कौन से नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा अल्मोड़ा। कौन है? अल्मोड़ा। और ये 2016 विशेष उत्तराखंड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। हम लोगों ने अभी ही पढ़ा ना, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार आया हुआ है, एक बार नज़र से नज़र मिलाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। कब आया? 1498। डेट क्या था? 20 मई ना, उसको भी ध्यान में रखना है। पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय
भारत में कौन हुआ? अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। और ये 45 बीपीएससी में पूछ दिया है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जैसा कि हम लोगों को पता है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को आया था, और कालीकट के गोवा के कालीकट तट पे आया था। और उस समय वहाँ का तत्कालिक जो शासन था जी मोरिन था, और इन्होंने उनका भव्य स्वागत करने का कार्य किए थे। और यहाँ सुमेलित करना है। वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा तो सर्वप्रथम आए थे, पुर्तगाल थे। क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और एक तस्मान है। तो एक की यदि बात करें तो एक का 2 हो जाएगा, और इस तरह से ऑप्शन बी में यदि मिल रहा है तो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन से भी हम लोग लगा सकते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए ये पता था वास्को डी गामा कहाँ का है, तो वास्को डी गामा है पुर्तगाल का। बाकी अब ऑप्शन में हम देखें तो ए का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी, इस प्रकार इसको लगा दिए। बाकी 2 का 1, बी का 1, ये क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के, और ये तो हम लोग को पता है। और कैप्टन कुक ये तो ब्रिटेन के थे, ये पता है। तस्मान हॉलैंड के थे। ओके, चलिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। अच्छा, देखिए भारत की खोज वास्को डी गामा की, और अमेरिका की कोलंबस, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कुक, और ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड की तस्मान ने वान डीमन्स लैंड, वर्तमान तस्मानिया की तथा न्यूजीलैंड की खोज की। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक, और हॉलैंड और न्यूजीलैंड को कौन खोजा? तो उनका नाम हो जाएगा हॉलैंड कैप्टन कुक, और एक थे ना भैया तस्मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक शक्ति का जो संस्थापक है अल्बुकर्क को माना जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, उसको भी जरा सा हम लोग देखेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, और जो अल्बुकर्क का कार्यकाल रहा है 1509 से 1515, 1509 से 1515। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाही से गोवा को जीतने का कार्य किया, जो कि अल्बुकर्क का महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब सोचिए, कोई वो पुर्तगाली शासक है और भारत आके यहाँ के जो वो क्या बोलते हैं, यहाँ के जो वर्तमान शासक हैं अब्दुल शाही, जो कि वहाँ बीजापुर के सुल्तान हैं, उनको पराजित करके और गोवा को जीत लेता है। तो वाकई महत्वपूर्ण बात है। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिकों का प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत के क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक शासक माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। और इसमें गलत चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1498 में आया था, ना कि 1499 में। और अंग्रेजों का जो अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत यदि बोले तो मछलीपट्टनम हो जाएगा, और सिर्फ भारत करें तो सूरत हो जाएगा। और 1608 ईस्वी में क्या था, भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। उड़ीसा में 1633 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना लगाया गया था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, वर्तमान के चेन्नई। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कौन से स्थान पर सबसे पहले एक दुर्ग का निर्माण किया गया था? तो वो है कोचीन, केरल के कोचीन। पुर्तगालियों ने कि भारत में प्रथम दुर्ग, भारत की प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसे कह सकते हैं। भारत निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा कोची में किया गया था। कब किया गया था? तो 1503 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली। ये सिंपल क्वेश्चन है। पुर्तगाली सर्वप्रथम यदि समुद्री मार्ग की खोज करके भारत आते हैं तो उनका आने का जो उद्देश्य था व्यापार करना था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बिल्कुल। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो दी अल्मेडा 1509 में दमन पर अधिकार किया। आते ही दमन पे अधिकार कर लिया। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पुर्तगाली हिंद महासागर के सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों को वसूली की। मतलब जो हिंद महासागर का क्षेत्र था वहाँ पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया। और वहाँ वह यदि कोई अन्य देश की जहाज़ वहाँ से गुजरती थी या व्यापार करने को जाती थी तो वहाँ से उन लोगों से टैक्स वसूलने का भी कार्य करता था। भारत के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी बांदेल, चिंसूरा, हुगली और श्री रामपुर। तो हुगली जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए कथन क्या क्या है उसको देखते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। और इनमें से सही कथन चुनना है। तो जो इसका सही कथन है केवल एक
पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी प्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेशक स्थापित किया था। पांडिचेरी के बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। पुर्तगालियों के बाद डेन्स और डच अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। कहाँ? पांडिचेरी में। जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। पेरिस की संधि 1814 में हुआ और उस समय उन्होंने फ्रांस को सौंप दिया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। कौन बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। कौन करता था? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक? जॉब चार्नोक। ऑप्शन नंबर बी। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चार्नोक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता। तो मद्रास में, वर्तमान का चेन्नई, जहाँ के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था और जो वर्ष था उस समय 1688 में प्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मद्रास, वर्तमान के चेन्नई। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच। संयुक्त पूंजी जो आरंभ किया सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा नहीं, डच के द्वारा। ओके। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा डच। क्या होगा? डच। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कथनों में कौन सा एक कथन सही है? आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये तो, और देखते हैं, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची पर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण। फोर्ट विलियम तो कोलकाता में है ना। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन नंबर बी जो कि एक सही कथन है आंसर के अकॉर्डिंग। और पुर्तगालियों को पराजित किया, डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल, यदि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी नहीं होती तो आपस में लड़ते नहीं और अंग्रेजों का जैसा कि उद्देश्य रहा है फूट डालो शासन करो, तो फूट होता ही नहीं तो शासन कैसे करती? कंपनी की सेना को पश्चिमी
प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा लगा सकता था। बिल्कुल, यानी उपयुक्त तीनों, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, लेवेंट कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेनिंग। अच्छा, तो इसका आंसर है लेवेंट कंपनी। लेवेंट कंपनी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था? तो लेवेंट कंपनी। लेवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था। तो इसका ऐसा है लेवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। और भारत में जो स्थापित करने के समय, भारत में जब आया था 1608 में, उस समय कौन था? तयकर लइका जहांगीर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम करता? जहांगीर, जैसा कि मैंने अभी अभी बोल रहा था। और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अस्थायी कारखाना था। और मुगल ये जो हॉकिंस था, इसके दरबार में आया हुआ था। 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। ओके, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत का मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन ने सूरत के समीप सावल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट, जो कि दूसरा बार पहुंचा था, और सूरत के बंदरगाह के विजय के पुर्तगाली एकाधिकार निरंतरता को भंग कर दिया, पर अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी फैक्ट्री लगा दिया। और आज का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। 17वीं ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना स्थित थी भरूच, चारकोल और त्रिचिपोली। तो इसका जो है केवल भरूच में था। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही होगा। बाकी और इसमें 26 क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। और बाकी पॉलिटी का भी PYQ करवाया हुआ है, कुछ अभी मौलिक अधिकार उसमें चल रहा है, तो वो यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी देखें। दोनों को मिलाकर मैं चल रहा हूँ, एक पॉलिटी एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी एक हिस्ट्री। तो आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।